हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात करने वाला हूं, जहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वह आपका किसी भी प्रकार का लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। यहां से आप लोगों को ओरिएंटेड ऑथेंटिक प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, जहाँ से आप लोगों को 100% आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो आज का हमारा पहला है न्यूमेस्मेटिक्स, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों का अध्ययन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। ठीक है, एस्कॉस्टिक्स, जिसको हम साइंस ऑफ साउंड कहते हैं यानी ध्वनि विज्ञान कहते हैं, जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम एकॉस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीटों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम एंटमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा ऑरिन्थोलॉजी। ऑरिन्थोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम ऑरिन्थोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन जो होता है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। एपीकल्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मधुमक्खी का पालन किया जाता है, स्टडी ऑफ बी कीपिंग, इसके हम कहते हैं एपीकल्चर। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आप भ्रमित न हो और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को 100% मिलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिएगा। मैं इसका अलग से रेलवे एसएससी का क्विज लेकर के चल रहा हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से बस इतना कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस और साइंस का पोर्शन आप लोगों का तैयार होने वाला है। और छोटा छोटा पार्ट्स में यह मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है। बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। पोमोलॉजी की बात कर लेते हैं तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का अध्ययन या उत्पादन को ही हम पोमोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात कर लेते हैं पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन यानी स्टडी ऑफ फिश फार्मिंग यानी मत्स्य पालन का प्रयोग किया जाता है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी यानी कवकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। फाइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एली यानी एल्गी, शैवालों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी की बात कर लेते हैं तो पोमोलॉजी आप लोग जानते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का अध्ययन किया जाता है, इसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक्थियोलॉजी, एक्थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिशेज यानी मछलियों का जो अध्ययन होता है उसे हम एक्थियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, डेंड्रोलॉजी की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वृक्षों एवं पहाड़ियों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते रहिएगा। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ तो स्टडी ऑफ स्नेक्स यानी सांपों का अध्ययन को ही हम ओफियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सौरोलॉजी, सारोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिजार्ड यानी छिपकलियों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिविकल्चर की बात कर लेते हैं तो सिविकल्चर होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यानी स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज यानी काष्ठी पेड़ों का संवर्धन को अध्ययन किया जाता है, इसी को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पोस्ट पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाली नोटिफिकेशन के लिए, जाकि जल्द से जल्द आप लोगों को यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, और जहां से आप लोगों के अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम अप्लाई फॉर्म किए हैं किसी भी प्रकार का रेलवे में और एसएससी में किए हैं या अदर स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम में आप प्रेफर दे रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को 100% प्रश्न देखने को इनसे मिलते हैं। नोट करते रहिएगा। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो सेशन के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।